हाय एवरीवन, माय न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनपीएस। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए एक एनपीएस के बारे में बताएंगे कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। एनपीएस स्कीम है, जो पेंशन है स्कीम, जो केंद्र सरकार द्वारा चालू करी गई है 2004 में। मगर 2004 में चालू तो की गई थी, केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके लिए चालू की गई थी दोस्तों। 2015 में इसको संशोधन करके ये सब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दी गई थी। 2015 में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी चालू कर दी गई। अगर आप एक पेंशन प्लान लेना चाह रहे हैं तो एनपीएस एक विकल्प है आपके रूप में दोस्तों। एनपीएस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप इसके कुछ लाभ या कुछ जो हानियां हैं आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा, इसके टेबल पूरे उदाहरण समेत दिखाऊंगा। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में मैं राज मुरादाबादी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या है, इसके फायदे क्या हैं, कितना पैसा मिलेगा, कितना हमें कटाना चाहिए, टोटल जानकारी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, और टोटल जानकारी दूंगा। पूरी वीडियो वॉच करना, काट काट के मत देखना, ना तो जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे दोस्तों। एक एक जानकारी दूंगा, टोटल जानकारी एनपीएस के बारे में आज। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम दोस्तों। नेशनल पेंशन स्कीम है, यानी पेंशन के लिए बेहतरीन विकल्प है केंद्र सरकार का। पहले पेंशन खाली केवल उनके जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए मिलती थी, मगर अब ये पेंशन प्रत्येक व्यक्ति अपना इसमें कंट्रीब्यूशन देकर और इसमें अपना पेंशन 60 साल के बाद प्राप्त कर सकता दोस्तों। ये स्कीम जब आपकी आयु 60 साल हो जाएगी उसके बाद ये पेंशन आपको प्रतिमाह मिलने लगती है दोस्तों। अब इसमें खाता कौन कौन खुलवा सकता है? जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, वो इसमें खाता खुलवा सकता है दोस्तों एनपीएस में, 18 से 60 वर्ष के लिए। मगर एनपीएस के दो चॉइस होती हैं दोस्तों। एनपीएस में कितनी? दो चॉइस होती हैं, दो खाते खुलते हैं एनपीएस में। कितने? दो। मगर पेंशन के लिए एक खाता होता है, टीयर वन और टीयर 2, दो खाते होते हैं, दो चॉइस होती हैं इसमें। एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है दोस्तों। ये तो दो खाते होते हैं। मगर एनपीएस आपको पेंशन चाहिए तो टीयर 1 में ही खाता खुलवाना पड़ेगा। जब इसमें हम पैसा डालेंगे तो दो चॉइस मिलती है इसमें हमें। जो हम पैसे एनपीएस में हमने खाता खुलवा लिया तो हमें इसमें केवल दो चॉइस मिलेंगी। या तो हम एक्टिव, या तो अपने आप खुद पैसा निवेश कर सकते हैं इसमें, जैसे कहते हैं ऑटो एक्टिव, या एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में होता है दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार, मान लो अपनी इच्छा अनुसार इसमें 75% तक आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। 75%, मान लो आपका एक साल में 1 लाख रुपए हुआ, आपका जमा हुआ 1 लाख रुपए, एक साल में 1 लाख रुपए जमा हुआ, तो उसका 75% यानी 75,000 रुपए आप अपनी मर्जी से शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। 25% सरकार लगाएगी। ये हो गई एक्टिव चॉइस। अब आती है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आप ABCD भी नहीं जाते, अनभिज्ञ हैं, तो जो पेंशन है आपकी एनपीएस है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वही आपके खाते को रन करेंगे, वही अपने हिसाब से पैसा लगाएंगे दोस्तों। एक्टिव जो आप कुछ नहीं करना है, आपका पैसा पेंशन जो आपने फॉर्म भर दिया वही लगाएंगे आपके जो एनपीएस वाले हैं। ऑटो चॉइस में आप पैसा टोटल वही लगाएंगे। अब ये एक्टिव चॉइस में 75% लगता है, 75% अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। और ऑटो चॉइस में कितना लगेगा दोस्तों? आपका वो लगाएंगे 75%। कितना? 75% अपनी मर्जी से लगाएंगे, और 75 आपकी मर्जी से लगा देंगे। 25% बचा आपकी मर्जी से लगा देंगे, या जो आपने फिल कर दिया कि हमारा ये सरकार के द्वारा इतना लगेगा, जो जैसा फार्म में भर दिया गया वो लगाएंगे। 75% ऑटो चॉइस में वो अपनी मर्जी से लगाएंगे एनपीएस वाले, और एक्टिव चॉइस में हम अपनी मर्जी से 75% लगा सकते हैं। मान लो किसी की उम्र दोस्तों टेबल के द्वारा समझाते हैं। एक्टिव चॉइस
जो पैसा लगता है हमारा कहाँ कहाँ लगता है दोस्तों, जो पैसा लग रहा है हमारा कहाँ लग रहा है, इक्विटी में। जो हमारा पैसा लग रहा है इक्विटी में लगेगा। इक्विटी में कारपोरेट बॉन्ड खरीदे जाएंगे और गवर्नमेंट बॉन्ड, 3 जगह लगेगा। इक्विटी में, इक्विटी शेयर मार्केट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट बॉन्ड में दोस्तों। मान लो आपकी उम्र 35 वर्ष है तो इक्विटी फंड में लगेगा 75% और कॉर्पोरेट में लगेगा 10% और 15% लगेगा गवर्नमेंट में। अगर उम्र आपकी 40 वर्ष हो जाती है, अगर आप 40 वर्ष के हैं, एनपीएस में खाता खुलवा रखा है, तो आपका 55% तो लगेगा इक्विटी फंड में और 15% लगेगा कॉर्पोरेट फंड में और 30% लगेगा गवर्नमेंट फंड में दोस्तों। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष हो जाती है, 45-50 हो जाती है, तो 20% लगे म्यूचुअल, ये इक्विटी फंड होता है, शेयर मार्केट में लगेगा और 20% लगेगा कॉर्पोरेट में, शेयर मार्केट कॉर्पोरेट वाला होता है उसमें लगेगा और 60% लगेगा गवर्नमेंट फंड में दोस्तों। अगर आपकी उम्र 55 वर्ष है, अगर आपकी उम्र 55 वर्ष है तो 15% लगेगा इक्विटी फंड में, 15% लगेगा और कॉर्पोरेट फंड में 10% और 75% लगेगा गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों। ऐसा तो सरकार, ये एनपीएस में पैसा आपका लगता है जो आप जमा करते हैं। एनपीएस के 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एनपीएस के कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? एनपीएस के 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक तो टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में केवल एनपीएस जो पेंशन चाहते हैं उनका पैसा लगता है दोस्तों, वो ही खाता खुलवा सकते हैं जो पेंशन चाहते हैं टीयर 1 में। टीयर 2 में जो अपने पैसे को एक दिन छोड़ के रोज निकालना चाहते हैं, अपनी मर्जी से शेयर मार्केट पैसा लगाते हैं, वो टीयर 1 में खाता खुलवाते हैं। टीयर 1 में खाता जब ही खुलेगा जब टीयर 1 में होगा, टीयर 2 में खाता जब खुलेगा जब टीयर 1 में होगा, तभी खाता हमारा टीयर 2 में खुल सकता है। अगर आप पेंशनर हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, तो टीयर 1 में आपका अकाउंट खुलेगा। किसमें? टीयर 1 में अकाउंट खुलेगा, टीयर 2 में अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि ये पेंशन स्कीम है। पेंशन का पैसा जब आपकी आयु 60 साल हो जाएगी तभी निकाल सकते हैं। जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तभी टीयर 1 का पैसा निकाल सकते हैं। टीयर 2 में ब्याज शेयर मार्केट हिसाब से मिलता है, मगर टीयर 1 में लगभग जब रिटायर होंगे तो 10% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, लगभग 10%, कम से कम 10 तो मिलेगा। टीयर 1 हो गया। टीयर 2 जो पेंशनर हैं या पेंशन के लिए अकाउंट खुला हुआ है, उनका खाता हमेशा, जैसे शिक्षक साथी हैं, उनका टीयर 1 में अकाउंट है। किसमें? टीयर 1 है, टीयर 2 में नहीं होगा, टीयर 1 में अकाउंट होगा उनका। टीयर 1 में टैक्स में छूट मिलती है, टीयर 1 है उसमें टैक्स में छूट मिलती है। टीयर 2 में टैक्स में छूट नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि उसमें पैसा हम रोज निकाल सकते हैं, रोज डाल सकते हैं, कितना भी लेन देन कर सकते हैं। अगर आपको टीयर 2 में छूट चाहिए तो पैसा 3 साल तक आपको विड्रॉल नहीं करना पड़ेगा, 3 साल तक छोड़ दीजिए पैसे, तब आप तो इसमें टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, और अन्यथा टैक्स में टीयर 2 में बेनिफिट नहीं मिलेगा, टीयर 1 में ही मिल सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं जो टीयर 1 है उसमें कैसे कैसे हमें बेनिफिट मिलता है, यानी 3 प्रकार से टैक्स में छूट मिलती है। जो टीयर 1 है, कितने प्रकार से छूट मिल सकती है टैक्स में? 3 प्रकार से दोस्तों। जो शिक्षक साथी ध्यान से सुने, टीयर 1 अकाउंट है उसमें 3 प्रकार से हमें टैक्स में छूट मिलती है। कितने? 3 प्रकार से। नंबर 1, 80C के अंतर्गत, 80C के अंतर्गत पीपीएफ अकाउंट है, ईपीएफ है, इसमें 1.5 लाख की छूट मिल जाती है दोस्तों। 80C के अंदर 1.5 लाख की छूट मिलती है। पीपीएफ अकाउंट हो गया और भी कोई सी ईपीएफ हो गया या सुकन्या हो गई, ये किसमें आएगी? 80C के अंदर आते हैं। सुकन्या या और भी कैसे बचत खाता होते हैं 80C के अंदर। अब आता है 80CC-D1, दूसरा नंबर आता है टैक्स छूट के लिए, 80CC-D1 आता है दोस्तों। इसमें मिलती है हमें 50,000 की टैक्स में छूट, 1.5 लाख तो वो हो गई और 50,000 की छूट टैक्स में और मिलती है दोस्तों इसमें। अब आता है नंबर 3 पर आता है 80CC-D2। 80CC-D2 में जो अपना
जो अपना कंट्रीब्यूशन हो रहा है 10%, जो अपने कट रहा है हर साल हर महीने 10%, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका 10% सैलरी का कटता है, उस पर जो कट रहा है उसके 10% पर छूट मिलेगी दोस्तों। जो उसके 10 बेसिक जो सैलरी है उस जो उसमें कट रहा है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन जहाँ में जा रहा है उसमें हर महीने, उसका 10% पे हमें क्या मिलेगी, छूट मिल जाएगी, यानी 50,000 और छूट मिलेगी दोस्तों। कुल मिलाकर 2 लाख की छूट एनपीएस में टैक्स में ले सकते हैं। कितनी? 2 लाख की छूट ले सकते हैं दोस्तों, 2 लाख रुपए की। 2 लाख तो हो गई, और जो हमारा टैक्स कट रहा है हर महीने एनपीएस में जमा कर रहे हैं उस पर 10% की 50,000 हो गई, और 1.5 लाख वो 2 लाख हो गई, और 10% उसमें एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। जो हमारा कट रहा है उस पर भी टैक्स कोई नहीं जाएगा दोस्तों। 3 प्रकार की छूट मिल जाती है हमें एनपीएस के। जो एनपीएस हमारा जो पैसा कट रहा है किस किस बैंक में जमा होता है? अधिक प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, कोटक बैंक, ऐसी बैंकों में हमारा एसबीआई हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, इनके माध्यम से हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है दोस्तों। जो प्राइवेट बैंक हैं 2-4 बड़ी बड़ी, उनके माध्यम से पैसा हमारा सिक्योर करके लगाया जाता है। अब बात करते हैं विड्रॉल हम कब कब कर सकते हैं इसमें। एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट है, इसमें विड्रॉल कब कर सकते हैं दोस्तों? वैसे तो विड्रॉल नहीं कर सकते, केवल 60 वर्ष जब आपकी आयु हो जाएगी जब ही विड्रॉल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। मगर कुछ कंडीशन है, असाध्य रोग है, गंभीर बीमारी वगैरह है, तब इसमें 3 साल या 10 साल है, लगभग कंफर्म नहीं है, उसके बाद विड्रॉल कर सकते हैं। कितना? 25% दोस्तों। पहले नियम था 10 साल, अब शायद चेंज हो गया है, 3 साल हो गया। 3 साल के बाद कोई गंभीर बीमारी वगैरह है उसके लिए 25%। मान लो 3 साल में आपका 10 लाख रुपए जमा हुआ तो 2.5 लाख रुपए आप इसमें से निकाल सकते हैं। कितना? 2.5 लाख रुपए इसमें से एनपीएस में से निकाल सकते हैं। वो बीमारी की बहुत गंभीर बीमारी होगी, उसके कागज वगैरह लगा के 25% निकाल सकते हैं। मगर पूरी 60 साल तक केवल 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों इसमें। कितना? 3 बार ही, मात्र 3 बार, वो भी 5-5 साल के गैप में, और वो भी 25% पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों इसमें, बस एनपीएस में। और टीयर 2 में तो रोज निकालो रोज डालो, कोई अंतर नहीं पड़ता है इसमें। और पेंशन जब हमारा अकाउंट पूरा हो जाएगा तब हमें कितनी मिलेगी? 60% हमें नगद मिल जाएगी, 40% हमारे पेंशन के रूप में मिलेगी दोस्त। मान लो खाते में 1 करोड़ रुपए हो गया आपके लगभग, तब 60 लाख रुपये नगद मिल जाएगा, 40,000 रुपये पेंशन के रूप में मिल जाएगा। अब उदाहरण के द्वारा समझाते हैं आपको। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है और आप एनपीएस में अकाउंट खुलवा देते हैं, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, एनपीएस में अकाउंट खुलवाते हैं दोस्तों, और वो 60 साल तक चलाते हैं, यानी 30 साल और चलाते हैं, कितने रुपए महीने? 16,500 रुपये प्रति माह डालते हैं अकाउंट में। आपकी उम्र 30 साल है और 30 साल तक पैसा डालते हैं, 16,500 रुपये प्रति माह डालते हैं उसमें। तो अब आप 10% के रिटर्न के साथ मिलता है पैसा, मान लो 10% कम से कम। शेयर मार्केट है, कंफर्म नहीं है, 15% मिल सकता है, हमने मान लिया 10% कैलकुलेट करा है। और ये आपको जब मिलेगा 60 साल के जब हो जाएंगे तो पैसा कितना बैठेगा? लगभग आपका बैठेगा इसमें बैठेगा, इसमें बैठता है लगभग, अभी बता, 60 साल के बाद आपका पैसा मिलेगा 4,17,56,000 रुपये। जब 60 साल के हो जाएंगे 30 साल के व्यक्ति, तो उसके खाते में हो जाएगा 4,17,56,000 रुपये हो जाएगा। 16,500 हर महीना कटाते हैं। और उसे 60% के हिसाब से पेंशन के रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,50,00,000 पेंशन के रूप में मिलेगा, 2,50,00,000 और 53,000 रुपये दोस्तों, जो नगद मिलेगा 60%। और पेंशन के रूप में मिलेगा 1,67,00,000 यानी 70 लाख मान लो। जो पेंशन के रूप में 40% बचा, 1,70,00,000 रुपये पेंशन के रूप में हर महीने उसे मिलता रहेगा। मगर उस समय पेंशन कितनी मिलेगी उसे? 1,70,00,000 रुपये है उसका हिसाब से, तो पेंशन कितनी मिलेगी दोस्तों? उसे पेंशन मिलेगी, जो 30 साल बाद उसे पैसा मिलेगा 2,50,53,000 मिलेगा। आपके हिसाब से देखें, आपकी महंगाई हिसाब से देखें
तो पैसे की वैल्यू रह जाएगी उस समय केवल 36 लाख रुपए। 2 करोड़ की वैल्यू रहेगी उस समय केवल 36 लाख, आपके 36 लाख मान लो दोस्तों। जो उस समय 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2.5 करोड़ मिलेंगे, आपके 36 लाख रुपए मात्र जो पेंशन रुपए मिलेंगे। पेंशन कितनी बनेगी आपकी, जब 60 साल को जाएंगे, 30 साल का व्यक्ति खुलवाता खाना खाता, और जब 60 साल हो तो पेंशन किससे मिलेगी, जब 16,500 रुपये महीना डालता है तो पेंशन मिलेगी 1,19,000 रुपये से। कितनी, 1,19,000। आपकी वैल्यू निकालते हैं इस समय महंगाई की, तो मात्र 17,500 दोस्तों पेंशन मिलेगी उसे, आपके हिसाब से मात्र 17,500 रुपये। आप देख लीजिए एनपीएस में घाटा है नुकसान है। हर महीने 16,500 रुपये आपके अकाउंट में डालते हैं तो आपको पेंशन 60 साल के बाद 17,500 मान लो आपके हिसाब से। उस समय तो 1 लाख करीब 1 लाख कुछ मिलेगी, मगर आपके हिसाब से 17,000 रुपये 17,500 मिलेगी दोस्तों। और उसमें दो आपको मिल जाएगा 2-2.5 करोड़ नकद मिल जाएगा, और 2-2.5 करोड़ होगा आपके हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए करीब दोस्तों मिल जाएगा आपको। इसके हिसाब से आप देख लीजिए कौन सी बेस्ट पॉलिसी है, आप निवेश करना चाहें निवेश कर सकते हैं। वैसे पेंशन के लिए हिसाब बढ़िया है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जो बटन है उस पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।